तो कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है, जब वाइकिंग्स का दौर था। वाइकिंग्स उन्हें कहा जाता है जो पुराने जमाने में बहुत ही शक्तिशाली और खजाने की तलाश किया करते थे। यहाँ वाइकिंग्स का राजा अपने लोगों के साथ एक नदी किनारे आता है और एक छोटे से भेड़ को पानी में छोड़ता है। राजा की बेटी उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहती है कि इसमें हमारा भी विनाश हो सकता है, लेकिन राजा अपनी बेटी की बात नहीं मानता क्योंकि वह सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहता था। तभी पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आता है जो भेड़ के साथ साथ सभी वाइकिंग्स को भी मार देता है। यहाँ से सीन कट होकर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम सीगार्ड है उसको देखते हैं। सीगार्ड अपने बेटा और बेटी के साथ रहता है। साल पहले उसके पत्नी की डेथ हो गई थी और सीगार्ड वाइकिंग्स लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास जाता है और उन्हें वह जहाज दिखाता है जो उसे खुदाई में मिला था। यह जहाज वाइकिंग्स का है, जिसे वह सभी इन्वेस्टर्स को दिखाता है और बताता है कि वाइकिंग्स लोग बहुत ज्यादा डेवलप थे। उनके बारे में हमें और भी रिसर्च करनी चाहिए, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। वह उन सबको वाइकिंग्स की और भी चीजें दिखाता है जो उसे खुदाई में मिली थी, लेकिन इन्वेस्टर्स उससे इम्प्रेस नहीं होते और उसे पैसे देने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। इससे सीगार्ड को बहुत दुख होता है। रात को जब वो अपने घर पर होता है तो उसके पास उसका दोस्त एलान, जो उसके साथ में काम करता है और उसी की तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके पास आता है। एलान के पास एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिस पर एक निशान है और इसी निशान जैसा दिखने वाला एक चीज उन्हें खुदाई के दौरान मिली थी, जो अभी म्यूजियम में है। दोनों उस चीज को म्यूजियम से लाकर पत्थर के ऊपर रखते हैं तो वह हूबहू पूरी तरह से उस निशान के साथ फीड बैठता है और पत्थर के ऊपर बने कुछ और निशान को डिकोड करते ही उन्हें पता चलता है कि ये एक नक्शा है और इसी नक्शे को फॉलो करते हुए हजारों साल पहले वाइकिंग्स उस नदी के पास गए थे और उसी जहाज से गए थे जो अभी म्यूजियम में है, जो इन्हें खुदाई के टाइम मिला था। और ये नक्शा फिनमार्क का है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर वाइकिंग्स का खजाना है, इसीलिए दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं। सीगार्ड अपने बच्चों को भी साथ लेता है क्योंकि उनकी समर वेकेशन चल रही थी। इसके बाद ये सब के सब फिनमार्क पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एलान की असिस्टेंट और एक गाइड पहले से इनका इंतजार कर रहे थे। फिर ये सब उस नदी के तरफ निकल पड़ते हैं जिसके बारे में उस नक्शे में दर्शाया गया था, लेकिन वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वह नदी रसिया में आता है और बीच में एक बॉर्डर थी। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इन्हें किसी भी कीमत पर उस तरफ जाना होगा। इसीलिए वार्निंग साइन देखने के बाद भी ये उस तरफ चले जाते हैं और जल्द ही उस नदी तक पहुंच जाते हैं जिसके बीच घना जंगल से भरा एक आइलैंड था। यह नाव से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्दी आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये अपने डिवाइस से वाइकिंग्स के और भी अवशेषों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी सीगार्ड के बच्चे जंगल में घूमते घूमते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में वो अपने पिता को बताते हैं। तो सीगार्ड अपने सभी साथियों के साथ इस गुफा में आ जाता है, जो बहुत ही गहरी थी। इसके बाद एलान का असिस्टेंट एलिजाबेथ एक रस्सी की मदद से सबको उस गुफा के नीचे उतार देती है, जहाँ पर इन्हें वाइकिंग्स की बहुत सारी अजीब सी चीज मिलती है। ये उन चीजों को इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। सीगार्ड के बेटे को एक गोल अजीब चीज मिलती है जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता और अपने बैग में रख लेता है। सीगार्ड इन सभी कीमती चीजों को म्यूजियम में देना चाहता था, लेकिन इनके साथ जो गाइड था वह इनकी बातें सुन लेता है और सबको गन पॉइंट पर लेकर सारी चीज उनसे हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उन सब चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमाना चाहता था। इसीलिए वो गुफा से बाहर निकलकर रस्सी को नीचे फेंक देता है ताकि बाकी कोई बाहर ना आ पाए और उस नाव से वापस निकल पड़ता है जिससे सब यहाँ पर आए थे। लेकिन जब वो लेक के बीच होता है तभी लेक के अंदर से मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया वही खतरनाक क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इधर गुफा में बाकी सबको दिखाया जाता है। उन्हें गुफा में एक वाइकिंग्स का स्केलेटन भी मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेते हैं और किसी तरह से गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब रात होने वाली थी, उनके पास नाव भी नहीं था, इसलिए तय करते हैं कि अगले दिन सुबह नाव बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। इन्हें यहाँ पर रसियन का एक बंकर भी मिलता है जहाँ पर रसियन आर्मी कभी रुकी थी। एलिजाबेथ और सीगार्ड के दोनों बच्चे बंकर के अंदर चले जाते हैं, जबकि सीगार्ड और एलन बंकर के बाहर उस स्केलेटन को देख रहे होते हैं जो उन्हें गुफा में मिला था। और जब स्केलेटन को ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक गड़ा हुआ दांत मिलता है जो कि क्रिएचर का था, मगर इन्हें अभी क्रिएचर के बारे में पता नहीं था। दोनों इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बार फिर से गुफा में जाते हैं।
इधर सी गार्ड का बेटा जीज गोल से चीज को गुफा से अपने बैग में लेकर आया था। वो चीज उसके बैग से निकल जाती है, जिससे अजीब सी आवाज आ रही थी। दरअसल यह एक अंडा था जिसके अंदर से छोटा सा क्रिएचर निकलता है। ये उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर का बच्चा इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे दोनों बच्चे डर जाते हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाता, एलिजाबेथ आकर क्रिएचर को बैग के अंदर बंद कर देती है। इधर गुफा के अंदर सीगार्ड और एलान को दिखाया जाता है। सीगार्ड के पास एक खास डायरी थी जिसे उसी के पत्नी ने मरने से पहले लिखी थी। दरअसल उसकी पत्नी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जिसने कई सालों तक वाइकिंग्स के ऊपर रिसर्च की, और अब वो अपनी पत्नी की डायरी को पढ़कर समझता है कि आज से हजारों साल पहले वाइकिंग्स इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन वह यहाँ से वापस नहीं गए क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी क्रिएचर ने हमला करके सभी को मार दिया था। यहाँ पर उन्हें और भी स्केलेटन दिखते हैं जो रशियन सोल्जर के थे। वह देखते हैं कि वाइकिंग्स और रशियन सोल्जर की मौत एक ही तरीके से हुई थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि क्रिएचर अभी भी जिंदा है। तभी ये उस क्रिएचर की एक झलक देखते हैं जो गुफा में ही था। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी गुफा से बाहर निकल आते हैं। वहीं हम उस बंकर को देखते हैं जिसके अंदर सी गार्ड के दोनों बच्चे और एलिजाबेथ हैं। दरअसल इस बंकर को लोहे की एक बहुत मोटी वायर से बांधा गया था। वायर का एक हिस्सा पेड़ के साथ बांधा हुआ था और दूसरा लेक के अंदर था। अब बंकर के अंदर जो क्रिएचर का बच्चा था वो बैग के अंदर छटपटाना शुरू कर देता है, जिसकी छटपटाहट को क्रिएचर महसूस कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि बंकर के अंदर उसका बच्चा है, इसलिए लोहे की उस वायर को खींचने लगता है, जिससे बंकर लेक की तरफ जाने लगता है। दरवाजे भी अपने आप बंद होकर जाम हो जाता है, जिससे यह तीनों अंदर फंस जाते हैं। पर इससे पहले कि बंकर लेक के अंदर जाता, वह एक पेड़ के साथ अटक जाता है। तभी सी गार्ड और एलान आकर एलिजाबेथ और बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। एलान को वो बैग मिलता है जिसके अंदर क्रिएचर का बच्चा है। वह किसी को कुछ नहीं बताता और उस बैग को अपने पास रख लेता है, क्योंकि वह क्रिएचर के बच्चे को अपने साथ ले जाकर उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। यह सब अब किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहते थे, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ रशियन सोल्जर के बहुत सारे हथियार होते हैं जिसे वह अपने पास रख लेते हैं और एक मोटी रस्सी को बंदूक से लेक के दूसरी तरफ फेंकते हैं, जो दूसरे तरफ जाकर किसी चीज से अटक जाती है। और इसी रस्सी के सहारे सब के सब लेक के ऊपर से निकलने का तय करते हैं। सबसे पहले एलान और बच्चे जाते हैं, पर जब सीगार्ड जा रहा होता है तभी रस्सी लूज हो जाती है, जिससे वो लेक में गिरने वाला होता है। दूसरे तरफ से एलिजाबेथ रस्सी खींच के उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रिएचर नीचे से इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे रस्सी टूट जाने के कारण दोनों पानी में गिर जाते हैं। उस तरफ से एलान अपने पास रखा बंदूक से क्रिएचर के ऊपर हमला करता है, जिससे क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सी गार्ड और एलिजाबेथ पानी से बाहर निकल आते हैं। ये सब अब लेक के इस पार आ जाते हैं। क्रिएचर इनका पीछा करता हुआ लेक से बाहर आ जाता है। ये भागते हुए एक दूसरे बंकर के अंदर पहुंचकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्रिएचर अंदर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंकर लोहे का बना था, इसलिए वो इसमें नाकाम होता है। अंदर सी गार्ड की बेटी अपनी माँ की डायरी खोलती है। उसमें वही निशान होता है जो उस पत्थर के ऊपर था। वो अपने पिता से इस निशान का मतलब पूछती है, तो सी गार्ड बताता है कि मैंने इस निशान का गलत मतलब समझा था। मुझे लगा था कि यहाँ पर वाइकिंग्स का खजाना है, जबकि निशान का असली मतलब ये है कि हजारों साल पहले वाइकिंग्स यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाए क्योंकि क्रिएचर ने उन्हें मार दिया था। सी गार्ड की बेटी पूछती है कि अगर सभी खत्म हो गए थे तो इन सभी निशान को किसने बनाया होगा, जिस पर सी गार्ड बताता है कि यह सब राजा की बेटी ने बनाया था, क्योंकि बस वही क्रिएचर से अकेले बच निकली थी। इन निशानों के जरिए उसने दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि इस आइलैंड पर कभी कोई ना आए। इसके बाद सी गार्ड देखता है कि इस बंकर की सीलिंग पर कुछ पाइप्स हैं। वो इन पाइप्स को फॉलो करते हुए बंकर के दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं, जहां ऊपर से बाहर निकलने का एक रास्ता है। उस रास्ते से सबसे पहले एलान बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास रखा वह बैग नीचे रह जाता है, जिसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। और जब सी गार्ड उसे देखता है तो उसे क्रिएचर के बच्चे के बारे में पता चल जाता है। वह समझ जाता है कि इसी वजह से क्रिएचर उनका पीछा कर रहा है। एलान ऊपर से अपना बैग मांगता है कि तभी क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिससे बंकर का वह हिस्सा टूट जाता है। सी गार्ड और एलिजाबेथ दोनों जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। बच्चे यह देखकर अंदर एक जगह छुप जाते हैं और अब बंकर के अंदर क्रिएचर आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए वह दूसरी तरफ चला जाता है।
कुछ देर बाद बच्चे बाहर आकर अपने पिता को ढूंढने लगते हैं कि तभी देखते हैं कि क्रिएचर उनके पीछे है। वो भागते हुए अपने पिता को आवाज लगाते हैं। सीगार्ड अपने बच्चों की आवाज सुनकर होश में आता है। उसके सामने वो बैग भी था जिसके अंदर क्रिएचर का बच्चा है। वह उस बैग को लेकर क्रिएचर की तरफ जाता है और बच्चे को बैग से निकालता है। अपने बच्चे की आवाज सुनकर क्रिएचर उसके पास आता है तो सीगार्ड उसके बच्चे को उसे वापस लौटा देता है। इसीलिए क्रिएचर बाकी बचे हुए लोगों को कुछ नहीं करता और चुपचाप अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीगार्ड अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। फिर ये सब एलिजाबेथ को होश में लाते हैं और इस जगह से निकाल जाते हैं। सीगार्ड तय करता है कि वो इस जगह के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई है। अगर उसने लोगों को इसके बारे में बताया तो वो भी यहाँ पर आएंगे और क्रिएचर उन पर हमला करेगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।